नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश ठाकर और स्वागत है आपका फिर से चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पैसिव वॉइस का पार्ट 12 देखने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं या किस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर हम बाय प्लस एजेंट का यूज नहीं करते। यानी कि हम आज पढ़ेंगे विदाउट बाय प्लस एजेंट या बाय प्लस सब्जेक्ट, या मैं बोल सकता हूँ बाय प्लस डूअर। अभी तक हम सिंपल सी कहानी में समझा रहा हूं कि क्या हम पढ़ने वाले। अगर हम अभी तक देखें तो हमने ये पढ़ा कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लेके जाते हैं, सब्जेक्ट को कहाँ लेके जाते हैं, आखिर में। उससे पहले क्या लगा देते हैं, बाय। हेल्पिंग वर्ब आपका ऐसा का ऐसे रहता है और मेन वर्ब का क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम मेन वर्ब का लगा देते थर्ड फॉर्म। पर अगर मैं आपसे अब ये बोलूं कि भैया अगर कुछ सेंटेंस या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जिसमें, या कुछ एक्टिव वॉइस ऐसे हो जिसके पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में बाय प्लस सब्जेक्ट या बाय प्लस एजेंट का हम यूज ही ना करें, तो वो किस तरह की कहानी होती, तो उसी सेशन को मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो समझते हो, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसका हिंदी में मतलब होता है पुलिस चोर को अरेस्ट करती है, पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। अब इसका पैसिव वॉइस किया, तो इसका पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो क्या बनाओगे कि चोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो भैया अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत है क्या कि चोर को किसने गिरफ्तार किया। भैया हमारी इंडिया में या कहीं पर भी पुलिस ही किसी को अरेस्ट करती है। हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, हम लोग तो किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि किसके द्वारा, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एक्टिव वॉइस का हिंदी में एक बार और बता देता हूँ कि पुलिस को चोर ने अरेस्ट किया या पुलिस को चोर ने गिरफ्तार किया। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, चोर गिरफ्तार किया गया। अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि पुलिस के द्वारा, क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कौन करता है, ठीक है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आपको देखने को मिले तो आपको एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो तो बाय प्लस एजेंट या बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है। और इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहां पर और अच्छे से क्लियर हुआ। इफ द सब्जेक्ट इज, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो, सबसे पहली बात हो अंडरस्टूड हो। अंडरस्टूड हो यानी कि क्लियर हो कि किसकी बात कर रहा है। जैसे अगर मैं बहुत बात कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था पुलिस का कि पुलिस चोर को पकड़ने या चोरों को पकड़ने का काम पुलिस करती, तो ये अंडरस्टूड है। मैंने बोला कि जज किसी भी केस का फैसला सुनाता है, तो भैया फैसला सुनाने का काम करता कौन है, जज करता है। तो ये अंडरस्टूड है, क्लियर है कि हम किसकी बात करते हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जब आप एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में आखिर में लेके जाओगे तो वो अंडरस्टूड हो, क्लियर हो। दूसरा अननोन, अननोन की बात करें यानी कि ज्ञात ना हो, अज्ञात हो आपका। अज्ञात यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि किसी ने मेरा पर्स चुराया, या मैंने बोला कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा, समवन हैज नॉक्ड द डोर। तो भैया किसने दरवाजा खटखटाया है, नोन है क्या, और नोन नहीं है, अननोन है। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका यूज नहीं करेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। अगला अनइम्पोर्टेंट, जब हम उस किसी के बारे में बात करें उसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं कि भैया कोई काम का नहीं है, ठीक है, तब हम वहां पे यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे बाय प्लस एजेंट या बाय प्लस सब्जेक्ट। अगला आखिर वेग, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, स्पष्ट ना हो कि किसके बारे में बात की जाती है या बात की जा रही, तब हम यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे बाय प्लस एजेंट का। हम यही पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बाय प्लस एजेंट या बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लेके आया, वैसे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं बट मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं जो कि एग्जाम में रिपीटेटिव यानी कि रिपीट होते रहते। पुलिस, जज, पीपल, अ मैन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एवरीवन, नन। ये इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। इनके जब हम ये जब एक्टिव वॉइस में लेते हैं, इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बाय प्लस सब्जेक्ट या बाय प्लस ये जो भी लिखे हुए ये नहीं आएंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल पहले ही था, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस सब्जेक्ट हो गया, अरेस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया आपका, ठीक है, और द थीफ क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, वॉज या वर में। तो द थीफ पहले आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, थीफ चोर आपका अकेला है, तो थीफ तो अकेला है, सिंगुलर है, तो वॉज आएगा। द थीफ वॉज अरेस्टेड, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या लगाते आए हैं, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ऐसा हम
कन्वर्ट करते हैं इसको। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पुलिस अंडरस्टूड है कि भैया किसके बारे में बात करी, तो आप इसको लगाने की जरूरत नहीं। इसका पैसिव ऐसा होगा, द थीफ वाज अरेस्टेड। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। भैया आप किसने चुराया है क्लियर है कि आपका क्लियर नहीं है ये। ठीक है, तो जब क्लियर नहीं होता है तब हम क्या यूज नहीं करते बाय प्लस एजेंट, इसको बनाते। सबसे पहली बात, माय मोबाइल और आपका हैज और हैव किस में चेंज होता है, हैज बीन और हैव बीन में। और हैज सिंगुलर है, माय मोबाइल सिंगुलर है, तो हम उसके साथ हैज ही यूज करेंगे। तो माय मोबाइल हैज बीन, फिर क्या आ जाएगा, स्टोलन अपने आप में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। माय मोबाइल हैज बीन स्टोलन बाय समवन, ये हम लोग बनाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि समवन मतलब अननोन है या पर्सनालिटी आपके लिए, तो हम लोग नहीं बनाएंगे। आपका आंसर होगा माय मोबाइल हैज बीन स्टोलन। अगला है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग इंग्लिश को पूरी दुनिया में बोलते हैं। ठीक है, तो भैया इंग्लिश एक भाषा है, सभी लोग बोलते हैं, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर कि लोग ही बोलेंगे इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल को आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बनाता हूँ। सबसे पहली बात, स्पीक आपका वर्ब हो गया, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंग्लिश आ गया। अच्छा, ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है अलग अलग, और आपको ये अक्सर देखने को मिलता है। तो इंग्लिश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में स्पीक। भैया जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो किस में चेंज होता है, ये मैं बता चुका हूँ बहुत बार इज एम आर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश सिंगुलर है, उसके साथ इज आ जाएगा, इंग्लिश इज। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं, लोग ही तो इंग्लिश को बोलते हैं। अगला है, रोबर्स लूटेड द शॉप। सबसे पहली बात, 3 या 4 साल पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लूट एक हिंदी वर्ड है, उसी को इंग्लिश में भी बोल दिया कि जो हिंदी वर्ड है लूट, इसी को इंग्लिश में भी लूट ही कहा जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म लूटेड कर दिया और थर्ड फॉर्म भी लूटेड कर दिया। तो क्या आ जाएगा, द शॉप, द शॉप। उसके बाद में भैया लूटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। आप शॉप एक है और वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है, मैंने बताया वॉज या वर्ब में। द शॉप वॉज लूटेड। अब भैया शॉप को लूट या किसी भी दुकान को या किसी भी जगह को लूटने वाले कौन होते हैं, डकैती होते हैं, लूटने वाले होते हैं। तो रोबर्स मतलब डकैत या लूटने वाले। तो भैया अंडरस्टूड है कि भैया दुकान को किसी ने लूटा होगा, तो किसने बोला, तो मैं बोल सकता हूँ द शॉप वॉज लूटेड। मुझे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, द शॉप वॉज लूटेड बाय रोबर्स। ठीक है, होप आपको समझ में आए होंगे। 4 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेते और अच्छे से समझ में आएंगे। समझ में आ गया ऐसा सोच के आप इसको आगे मत बढ़ा देना, वीडियो बंद मत कर देना, पूरे सारे एग्जाम्पल देखो और अच्छे से समझो। अगला है, वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले। हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जितने भी आदेश है, उनको एग्जीक्यूट करते, उनका पालन करते बिना देर किए। तो मैं सिंपल सा बात बोलूंगा, अगर मैं किसी कंपनी में हम मान लो 50 से 60 या 200 300 400 500 लोग हैं, सब कंपनी में काम करते हैं। तो अगर कोई बॉस ऑर्डर देगा तो हम सब उस ऑर्डर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसके प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो भैया ये हमारे द्वारा एक यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आ गया, ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन गया। एग्जीक्यूट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर में चेंज होगा और इंस्ट्रक्शन ज्यादा है तो आर हो गया था। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर, एग्जीक्यूट का वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अब मुझे क्या लिखना चाहिए, बाय अस, पर बाय अस लिखने की जरूरत नहीं, महत्वहीन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है। मैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले। ठीक है, नो वन कैन डिसीव हिम, कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। तो हिम पहली बात तो इधर आ जाएगा, तो ही कैन, जब हम किसी मोडाल का बनाते हैं तो कैन का कैन भी। अगर आपको मोडाल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता है तो आप हमारे जो सेशन सेकंड है, सेशन सेकंड में मोडाल 2 पे लेके आया था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, तो उसको देखे और समझे। तो क्या आ जाएगा, ही कैन बी। जब मोडाल आता कैन तो कैन के साथ कैन भी हो जाता, कुड का कुड भी हो जाता है। ठीक है, शुड का शुड भी हो जाता है, मस्ट का मस्ट भी हो जाता है। ही कैन बी, और फिर डिसीव का थर्ड फॉर्म आएगा, ही कैन बी डिसीव्ड। अभी तक क्या होना चाहिए, बाय नो वन, पर नो वन को लिखने की जरूरत नहीं है, अननोन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही कैन बी डिसीव्ड। अगला, पीपल ऑलवेज एडमायर द सोल्जर्स। लोग हमेशा सैनिक जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी प्रशंसा करते। तो भैया सैनिक की प्रशंसा की जाती, कौन करता, हम लोग ही करते, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर।
ठीक है, कि कौन करता प्रशंसा, तो क्या आ जाएगा सोल्जर, द सोल्जर्स, द सोल्जर्स। अब एडमायर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर में, और आ जाएगा आर। द सोल्जर्स आर एडमायर्ड, सॉरी आर ऑलवेज है तो पहले मैं ऑलवेज लिखूंगा, द सोल्जर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, किसके द्वारा, बाय पीपल। पर बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है भैया, कौन करते हो अंडरस्टूड भी है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आठवां है, आखिरी है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, प्रत्येक को अपनी प्रत्येक की ड्यूटी करना चाहिए। ये एक सेंटेंस है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके होमवर्क के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि भैया ये जो सेशन है बाय प्लस एजेंट, जिसमें हम लोग नहीं लिख रहे हैं बाय प्लस एजेंट, या मैं बोल सकता हूँ बाय प्लस डूअर, या मैं इसी को एक और तरीके से बोल सकता हूँ बाय प्लस सब्जेक्ट, इनको हम अपसेंट करते हैं भैया, नहीं लिखते हैं। तो होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आपके पास कोई क्वेश्चन आया कि सर आप प्रीवियस ईयर की कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और वहां पर आपको इशू आया, तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ ही साथ अभी एक्टिव वॉइस का एक और लास्ट सेशन बचा हो, उसके बाद जितने भी टाइप्स मैं सारे खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपके एसएससी हो गया, कोई सी भी एसआई की एग्जामिनेशन हो गया, डिफेंस की एग्जाम हो गया, ऐसे इनके लिए 2 से 3 वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें एक सेंटेंस होगा और 4 ऑप्शंस होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो वो भी आप अच्छे से करेंगे, 4 ऑप्शंस के साथ करेंगे, तो मैं वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और सारे टाइप्स को हम एक साथ वहां पे मिक्स देखेंगे। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए।